सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वत्र साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, किसी के जीवन में कष्ट परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और अगर आपकी रतन ज्योतिष, व्यापार ज्योतिष, अंक ज्योतिष और स्वपन ज्योतिष में रुचि है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन पर उंगली दबा दीजिएगा, उसका रंग बदल जाएगा, लाल से उसका रंग अन्य हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, स्वपन से पूर्व हम आपको कुछ जानकारी रतन ज्योतिष की भी प्रदान करते हैं। तो आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से या चैट के माध्यम से कभी भी आप इनसे संपर्क साध सकते हो, तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप जुड़ जाइएगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं रतन ज्योतिष की। देखिए, सर्वप्रथम तो उससे पूर्व अंक ज्योतिष की। देखिए, मेष का स्वामी मंगल, मंगल का शुभ अंक 9 अंक पर प्रभाव रखता है। ये नहीं है, ये कभी मत मानिएगा मेष राशि के 9 अंक हमारे लिए शुभ है। शुभ हो सकता है कैसे? पूरी जन्म कुंडली विश्लेषण के आधार पर। तो वैसे ही वृषभ जिनका स्वामी बुध है उनके लिए 5, गुरु के लिए 3, ऐसा आप राशि के अनुसार उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि होता ये है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उसके अनुसार कौन सा आपका शुभ अंक बनता है और घर का नंबर, कार का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर किस पर ले सकते हो। तो अंक ज्योतिष बड़ा गूढ़ विषय है। और दूसरी चीज, एक प्रश्न भी आया था। एक प्रश्न ये था कि हमने शेयर मार्केट जो होती है उसमें थोड़ा धन लगाना है। तो प्रश्न था ये स्वाति कुमारी जी का कि हमने धन लगाना है, क्या हम लगा सकते हैं। उनने अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ भेजा था। तो देखिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप इस पर धन लगा सकते हो और अच्छा इसमें से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव, मैंने आपको हमेशा कहा है, पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का होता है। लॉटरी से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके आप ऊंचे पद पर पहुंचोगे। तो ये पंचम भाव आपकी शिक्षा का, बुद्धि का, अचानक धन लाभ का होता है। तो इससे सारी गणना होती है। तो आप इसमें बेझिझक होकर कभी भी आप इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो, तो आपके लिए अच्छा है। तो अब बात करते हैं रतन ज्योतिष की। देखिए, कोई भी रत्न ऐसे नहीं पहना जा सकता। मैंने पहले भी कहा और एक प्रश्न भी आया था कि हमने पन्ना धारण कर लिया है किंतु हमें लाभ नहीं हो रहा। भैया, लाभ कैसे होगा अगर जन्म कुंडली विश्लेषण में आपका पन्ना कारक उतना है ही नहीं, कारक उतना है ही नहीं। और कई बार ये होता है, कोई ग्रह मजबूत होता है, आप उसका रत्न धारण करते हो, वो कमजोर होने लगता है। तो बहुत बार जन्म कुंडली विश्लेषण से भी ज्ञान होता है। तो ये होता है। और बहुत ज़्यादा ग्रह अच्छा और बहुत ज़्यादा बुरा, ये सिर्फ जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही, विश्लेषण के बाद, और आप अपना जन्म तिथि समय पूरा सटीक भेजा करें, क्योंकि 1 मिनट भी इधर उधर होने पर जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं होता है। हो तो जाता है उस गणना के अनुसार, किंतु हो सकता है उस बातें आप पर सटीक ना बैठती हूँ। इसलिए पूरा समय अगर आपको ज्ञान है तभी आप निःशुल्क, कोई हम शुल्क नहीं लेते किसी से, तो आप
कमेंट में डाल सकते हो। तो आप अब बातचीत करते हैं स्वपन की, और स्वपन तृतीय पहर का है। तो आपकी दृष्टि के ऊपर आप किस दृष्टि से देखते हो, लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो देखिए, स्वपन कल्पना मात्र आप सबको पता है। तो एक बाजार है, हम देख पा रहे हैं बाजार लगा है, खुला बाजार है। तो उसमें बिक क्या रहा है? उसमें 4 बोरियां रखी हुई हैं, एक वहां पर पुरुष बैठा है, वृद्ध है थोड़ा बेचारा, पुरुष बैठा है, 4 बोरियां उसने रखी हैं खोल करके। प्रथम बोरी में फूल, दूसरी में उसने बताशे रखे हुए हैं, शायद कुछ धार्मिक स्थान का ये हमें ज्ञान हो रहा है। तो तृतीय में उसने रखा है सरसों के तेल की बोतलें भरी हुई, छोटी बड़ी उससे बड़ी। चतुर्थ में उसने रखा है खील, मीठी खील होती है, एक धानी होती है जिसमें मिठास नहीं होती, किंतु ये मीठी खील है। तो वो आवाज़, उनके पास कोई पुरुष नहीं आया है, किंतु वो आवाज़ लगा रहा है कि फूल ले जाओ, 80 रुपये किलो हैं, 80 रुपये किलो हैं, अगर 5 किलो लोगे तो हम इसको 75 रुपये में दे देंगे। और बदाशे ले जाओ 20 रुपये किलो। देखिए, वैसे तो वर्तमान में इनका मूल्य बहुत ज़्यादा है, किंतु सपने की बात बता रहा हूँ, हकीकत मत मानिएगा कि आप बताइए 20 रुपये कहाँ मिल रहे हैं। 20 रुपये ले जाओ, अगर आप इसको 2 किलो लोगे तो हम 15 रुपये में दे देंगे। और सरसों का तेल की एक बोतल जो है, छोटी वाली 15 रुपये की, बड़ी वाली 20 रुपये की, इसका रेट हम फिक्स है, हम इसका कोई भी कम नहीं करने वाले हैं। चतुर्थ, खील पर उसने कहा जी खील हैं ये हम 1 मुट्ठी प्रदान करते हैं 2 रुपये की, तोल के हिसाब से नहीं देते, 2 मुट्ठी लोगे तो 4 रुपये की, इतना उसने कहा। तो ये तृतीय पहर का स्वपन है हमारा। आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो? धन्यवाद।